चैप्टर नंबर 2 द विच। हम बात कर रहे हैं द नोबल फिशरमैन एंड हिज सोल। इसके पहले इसका हमने चैप्टर नंबर 1 रीड किया, इसको समझा, विच वॉज द मर्मेड। और आज हम इसके आगे वाले चैप्टर द विच को रीड करेंगे, इसे समझेंगे हिंदी में। सो इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियो नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 द मर्मेड, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट कि पहले आप उसे देख लीजिए, इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 से आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन रीडिंग इट एंड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग। एट मिड डे ही रिमेंबर्ड, दिन में उसे याद आया, दैट देयर वॉज अ यंग विच, कि वहाँ पर एक जादूगरनी थी जो काफ़ी यंग थी। शी लिव्ड इन अ केव, वो एक केव में रहती थी, गुफा में रहती थी। केव का मतलब होता है गुफा। एंड शी वॉज वेरी गुड एट मैजिक, और उसका जादू बहुत अच्छा था। ही रैन क्विकली टू हर, और वो तुरंत से भागकर उसके पास में गया। वट डू यू नीड, वट डू यू नीड, शी क्राइड, और उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर वो चीखी और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। When he ran towards her cave, वो काफ़ी ज़्यादा डाउट में पड़ गई कि फिशरमैन इतना रेस्टलेस होकर, इतना बेचैन होकर उसकी ओर आ रहा था, इसीलिए उसने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मेरे पास में क्यों आए हो। डू यू नीड फिश when the weather is bad? I have a special instrument. तो वो फिशरमैन से बोली कि मेरे पास में एक बहुत ही ख़ास इंस्ट्रूमेंट है जिसको तुम बजाते हो, तो बैड वेदर में भी तुम्हें बहुत सारी फिशेस मिल सकती हैं। यू प्ले इट, तुम इसे बजाओ, एंड ऑल द फिश स्विम इनटू द बे, और सारी की सारी फिशेस तैरकर खुद ब खुद तुम्हारे पास में किनारे पर ही आ जाएंगे। बट इट हैज़ अ प्राइस, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। प्रिटी बॉय, इट हैज़ अ प्राइस, इसकी एक कीमत है, वो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इफ़ यू वॉन्ट दैट इंस्ट्रूमेंट। वट डू यू नीड, वट डू यू नीड, अ स्टॉर्म टू डिस्ट्रॉय द शिप, क्या चाहिए तुम्हें, ऐसा एक तूफ़ान जिससे जहाज़ डूब जाए। डू यू वॉन्ट द गोल्ड ऑन द शिप, या फिर ऐसा शिप जिस पर बहुत सारा सोना हो। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। आई हैव मोर स्टॉर्म, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे मैं समुद्री तूफ़ान ला सकती हूँ। देन द विंड, माई मास्टर इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द विंड, और वो बोलती है कि मेरा जो मास्टर है, मतलब मेरा जो बॉस है, वो विंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट आई हैव अ प्राइस, लेकिन मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करती, इसकी कीमत मुझे चाहिए और तुम्हें इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। इफ़ यू वॉन्ट दैट प्रिटी बॉय, आई हैव अ प्राइस, मतलब जो भी कुछ मैं तुम्हारे लिए करूँगी वो फ्री नहीं होगा। आई डो नॉट वॉन्ट वेरी मच, सेड द यंग फिशरमैन, तो यंग फिशरमैन ने उसे कहा कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। बट द प्रीस्ट इज़ वेरी एंग्री विद मी एंड द मर्चेंट लाफ एट मी, तो वो उसको बताता है कि जो प्रीस्ट है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, और जो मेरे साथ के मर्चेंट है वो भी मुझ पर हंसते हैं। सो आई केम टू यू, तो मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। एंड आई विल पे यू एनी प्राइज़, और मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें कोई भी प्राइज़ देने के लिए तैयार हूँ। वट डू यू वॉन्ट, आस्क्ड द विच, विच ने उससे पूछा क्या चाहते हो तुम। आई वॉन्ट टू सेंड माई सोल अवे फ्रॉम मी, आंसर द यंग फिशरमैन, तो यंग फिशरमैन ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सोल से, मतलब आत्मा से आज़ाद हो जाऊँ। द विच फेस बिकेम वाइट, प्रिटी बॉय शी सैड, दैट्स अ टेरेबल थिंग टू डू, और ये सुनकर जो विच थी वो भी सदमे में आ गई। उसने उससे बोला कि ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो तुम अपने साथ में करने जा रहे हो। ही लाफ्ड एंड आंसर्ड हर, वो हंसा और उसको उत्तर देते उसने कहा, माई सोल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी, मेरी आत्मा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई कैनॉट सी इट, मैं इसे देख नहीं सकता, मैं इसे छू नहीं सकता, और ना ही मैं इसको जानता हूँ। आई विल टेल यू बट यू मस्ट गिव मी समथिंग, सेड द विच, तो विच ने उससे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये क्या है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, योर सोल, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे कुछ देना होगा। शी लुक्ड एट हिम विद हर ब्यूटिफुल आइज़, और उसने अपनी खूबसूरत आँखों से उसकी आँखों में आके डालकर कहा, 5 pieces ऑफ गोल्ड, ही सैड, तो फिशरमैन बोला कि मैं तुम्हें इसके बदले में 5 सोने के सिक्के दूंगा। एंड माई नेट्स, मैं तुम्हें अपना जाल भी दे दूंगा, मेरा घर दे दूंगा, और मेरी बोट भी दे दूंगा।
बट हाउ कैन यू सेंड अवे माई सोल, लेकिन तुम मेरी आत्मा को मुझसे कैसे अलग करोगी। शी लाफ्ड एंड आंसर, वो हंसी और उत्तर दिया, आई कैन चेंज द ऑटम लीव्स इनटू गोल्ड। तो वो बोलती है कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास में बहुत अनोखा जादू है कि मैं ऑटम सीज़न में झड़ी हुई पत्तियों को भी सोने में बदल सकती हूँ। आई कैन चेंज द लाइट ऑफ द मून इनटू सिल्वर, मैं चांद की रोशनी को सिल्वर कलर में चेंज कर सकती हूँ। माई मास्टर इज़ रिचर दैन ऑल द किंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी राजा हैं मेरा मास्टर उनसे भी ज़्यादा अमीर है। द विच ग्रीस्ड हिज हेयर विद हर थिन वाइट हैंड, जादूगरनी ने अपने पतले से वाइट हैंड से अपने बालों को सहलाया। यू मस्ट डांस विद मी, और कहा कि तुम्हें मेरे साथ में डांस करना होगा। प्रिटी बॉय सी सेड सॉफ्टली, बहुत प्यार से उसने उसको ऑफ़र दिया। शी स्माइल्ड एट हिम, और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। ओनली दिस क्राइड द यंग फिशरमैन, फिशरमैन बोला केवल बस यही करना होगा मुझे। ओनली दिस शी आंसर्ड, उसने बोला कि हाँ बस इतना सा ही करना है। शी स्माइल्ड एट हिम अगेन, और वो उसकी तरफ देखकर फिर से मुस्कुराई। देन वी विल डांस टुगेदर इन अ सीक्रेट प्लेस एट सनसेट, ही सेड। तो वो बोला कि सूर्यास्त के बाद में, मतलब शाम को, रात में हम एक सीक्रेट प्लेस पर जाएंगे और वहाँ पर हम डांस करेंगे। एंड यू विल टेल मी एवरीथिंग, और तुम मुझे सारे तरीके बता देना जिससे जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए। देन आई कैन सेंड अवे माई सोल, मतलब क्या इच्छा थी उसकी कि वो अपनी सोल से दूर हो पाए, वो तरीका बता देना मुझे। व्हेन द मून इज़ फुल, जब पूरा चांद आएगा। व्हेन द मून इज़ फुल शी सेड सॉफ्टली, और उसने उससे बहुत प्यार से कहा कि जब पूरा फुल मून हो जाएगा तब मैं वो तुम्हें तरीका बताऊंगी। देन शी लुक्ड अराउंड एंड लिसन, फिर उसने अपने आसपास में देखा और सुना। 3 birds sang, 3 चिड़ियाँ थी जो गा रही थी। देयर वॉज नो अदर साउंड, और उनके अलावा कुछ और दूसरा साउंड नहीं था। देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द वेव्स, केवल लहरों का साउंड था। सो शी पुल्ड हिम नेक्स्ट टू हर, तो फिर उसने उसको अपने पास में खींचा। शी पुट हर ड्राई लिप्स क्लोज टू हिज ईयर, और वो अपने सूखे होठों को, ड्राई लिप्स को उसके कान के पास में ले गई। टुनाइट यू मस्ट कम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, शी विस्पर्ड, और उसके कान में धीरे से बोला कि आज तुम्हें माउंटेन के सबसे ऊपर टॉप पर आना पड़ेगा। इट इज़ अ स्पेशल नाइट, और ये नाइट बहुत स्पेशल है। एंड ही विल बी देयर, और वो वहाँ पर ज़रूर आएगा। उसने उससे कहा। हु इज़ ही आस्क्ड, तो फिर फिशरमैन ने पूछा कि वो कौन है, ही कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, शी आंसर्ड, उसने उसको टाल दिया और कहा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो कौन है। गो टू नाइट एंड स्टैंड अंडर द ट्री, आज रात तुम एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाना। एंड वेट फॉर मी, और मेरे लिए वेट करना। यू विल सी अ डॉग, तुम्हें एक कुत्ता दिखाई देगा। एंड यू मस्ट हिट इट विद अ स्टिक, और तुम एक लकड़ी से उसे मारोगे। द डॉग विल रन अवे, वो कुत्ता भागेगा। रिमेंबर डू नॉट स्पीक टू द आउल, याद ये रखना है कि तुम्हें उल्लू से कोई बात नहीं करनी। आई विल कम विद द फुल मून, जैसे ही फुल मून होगा रात में तो मैं आऊँगी। एंड वी विल डांस टुगेदर, और हम दोनों साथ में डांस करेंगे। हाउ कैन आई सेंड माई सोल अवे, यू मस्ट प्रॉमिस टू टेल मी, ही सेड। उसने उस जादूगरनी से कहा, क्योंकि ये सब कुछ सुनकर उसे काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो फिर उसने स्ट्रेट अवे उससे क्वेश्चन पूछा कि ये सब कुछ करने से क्या मेरी जो सोल है वो मुझसे दूर हो जाएगी? तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये सब कुछ हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। शी केम आउट ऑफ द केव इन टू द सन, गुफा से बाहर आई और सूरज की रोशनी में बोलती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ। यू आर द बेस्ट विच इन द वर्ल्ड, क्राइड द फिशरमैन। तो फिशरमैन बोला कि तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी जादूगरनी हो। एंड ही रैन बैक टू द टाउन हैप्पीली, और वो अपने टाउन खुशी खुशी लौट गया। द विच वेंट इन टू हर केव, और जो विच थी जादूगरनी अपनी गुफा में वापस आ गई। एंड बर्न अ मैजिक प्लांट, और एक जादुई पौधे को जलाया। शी लुक्ड इन टू द स्मोक आफ्टर सम टाइम, शी सेड एंग्रीली, उसने उस धुएं के अंदर देखा और कुछ समय के बाद में उसने गुस्से से कहा, ही मस्ट बी माइन,
आई एम एज ब्यूटिफुल एज शी इज़। तो वो बोलती है कि उसे मेरा होना ही होगा, मैं उतनी ही सुंदर हूँ जितनी कि वो है। अब यहाँ पर वो जो विच है शायद ये उस फिशरमैन को अपना बनाने की कोशिश कर रही है और वो ये चाहती है कि वो मरमेड मतलब जलपरी के चक्कर में ना पड़े और हमेशा के लिए उस विच का हो जाए। शी इज़ टॉकिंग अबाउट फिशरमैन। दैट इवनिंग व्हेन द मून अपीयर्ड, शाम हुई और चांद निकला। द फिशरमैन वेंट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, और जो फिशरमैन था वो माउंटेन के टॉप पर गया। ही स्टूड अंडर द ट्री, और वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अ बिग आउल विद येलो आइज कॉल्ड हिज नेम, एक बड़ा सा उल्लू जिसकी आंखें पीली थी उसने उसका नाम पुकारा। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन जैसा कि विच ने उससे बोला था कि तुम्हें उल्लू से कोई बात नहीं करनी। अ ब्लैक डॉग रैन टुवर्ड्स हिम, और एक काला कुत्ता उसकी ओर भागते हुए आया। ही हिट इट विद अ स्टिक, और उसने एज यूजुअल जैसा उसे बताया गया था उसने वैसे ही किया, उस कुत्ते को एक लकड़ी से मारा। एंड इट रैन अवे, और वो दूर भाग गया। एट मिडनाइट द विचेस वर इन द स्काई, और जब आधी रात हुई तो सारी के सारी जादूगरनियाँ आसमान में आ गईं। दे वर लाइक बैट्स, और वो सारी की सारी ऐसी लग रही थी जैसे कि चमगादड़ हों। फ्यू दे क्राइड व्हेन दे केम टू द ग्राउंड, और जब वो ग्राउंड पर आईं तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। देयर इज़ समवन हियर, और वो बोलती हैं कि यहाँ पर कोई है। वी डू नॉट नो हिम, और हम उसे नहीं जानते। फाइनली द यंग विच विद रेड हेयर अपीयर्ड, और फाइनली वो विच आई जिसके बाल रेड थे, जिसे वो मिला था। शी वोर अ गोल्ड ड्रेस, उसने गोल्ड की ड्रेस पहनी हुई थी। विद पीकॉक आईज ऑन इट, और उस ड्रेस पर मोर की आंखें लगी हुई थी। हर लिटिल हैट वॉज ग्रीन, और उसकी सर पर एक छोटी सी टोपी थी और वो हरी कलर की थी। वेयर इज़ ही आस्क्ड द विचेस व्हेन दे सा हर, और जब सारी विचेस ने उस जादूगरनी से पूछा कि वो कहाँ है, तो शी लाफ्ड, तो वो यंग विच हंसती है। एंड रैन टू द फिशरमैन, और भागकर उस फिशरमैन की ओर जाती है। शी टुक हिम बाय द हैंड, और वो उसका हाथ पकड़ती है। देन दे डांस्ड इन द मूनलाइट, फिर वो मूनलाइट के अंदर नाचते हैं। दे डांस्ड राउंड एंड राउंड, वो गोल गोल घूमकर नाचने लगते हैं। देन दे हर्ड अ साउंड ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स, और फिर उन दोनों को घोड़े के पैरों की आवाज़ आती है जैसे कि कोई घोड़ा भागकर उनकी ओर आ रहा हो। बट दे डिड नॉट सी अ हॉर्स, लेकिन कोई घोड़ा उनको दिखाई नहीं दिया। फास्टर फास्टर शी क्राइड, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है कि तेज और तेज। देन द फिशरमैन वॉज अफ्रेड, तो ये देखकर फिशरमैन डर गया। समथिंग वेरी बैड वॉज देयर, कुछ बहुत बुरा होने वाला था वहाँ पर। एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट, और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। देयर वॉज अ मैन नियर अ रॉक, और एक चट्टान थी, वहाँ पर एक आदमी आया। ही वोर एलिगेंट स्पेनिश क्लोथ्स, और उसने बहुत ही शानदार स्पेनिश क्लोथ्स पहने हुए थे। दिस मैन वॉच्ड द फिशरमैन कॉन्स्टेंटली, और वो जो आदमी था उस मछुआरे को लगातार देख रहा था। द विश लाफ्ड, वो जादूगरनी हंसी। एंड ही डांस्ड विद हर राउंड एंड राउंड, और वो उसके साथ में गोल गोल घूमकर नाच रहा था। सो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। सो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी और ये रीडिंग ट्रांसलेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में हेल्प करो उनकी ही ऐसे ही रीडिंग स्टोरी वीडियोस देखकर उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और इस चैनल को आगे ऐसे ही और स्टोरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, और इस नोवेल के आगे के जो पार्ट्स हैं उसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल बी ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस, सो स्टे कनेक्टेड विद मी।